श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष माह का क्या महत्व है, आगन महीने का सनातन धर्म में क्या महत्व बताया गया है, आगन महीने को सर्वश्रेष्ठ माह क्यों कहा जाता है, इस महीने का नाम आगहन मार्गशीर्ष कैसे पड़ा। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक महीने का, प्रत्येक तिथि का बहुत ही विशेष वर्णन शास्त्रों में मिलता है, तो हमें इसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हमें अपनी सनातन संस्कृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें इस बात का भक्तों ज्ञान दिया कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। भक्तों, मार्गशीर्ष माह का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष माह से नववर्ष की शुरुआत मानी जाती थी। मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए, शिव जी का विवाह और राम जी का विवाह। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भक्तों राम जी का विवाह संपन्न हुआ था। शिव पुराण रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है। रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने पर माता पार्वती का विवाह शिव जी से संपन्न हुआ था। भक्तों, मार्गशीर्ष महीना हिंदू सनातन धर्म का 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताई। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बृहत साम तथा श्याम नाम गायत्री छंदसा अहम माशा नाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुष्माकरः। अर्थात भक्तों, गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। इसके साथ ही भक्तों, ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के समय कश्मीर नामक जगह की स्थापना की। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा भक्तों, इसे मगसर, मंगसिर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इस महीने की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसा अहम मासा नाम मार्गशीर्ष अहम मृत मासा नाम मार्गशीर्ष अहम ऋतु नाम कुष्माकरः। अर्थात गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना, पूजा, आराधना करने की बहुत ही विशेष महिमा का वर्णन मिलता है।
मार्गशीर्ष महीने के समय यमुना नदी में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष मास के समय यमुना नदी में स्नान करने के बाद दान करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष महीने के समय यमुना नदी में स्नान करने से भगवान जी सहज ही भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष अगहन के महीने में कम से कम एक बार यमुना नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, जो लोग यमुना नदी में स्नान करने नहीं जा पाते या फिर नहीं जा सकते, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा यमुना का पवित्र जल मिलाकर या फिर गंगा जी का जल मिलाकर स्नान कर लें। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, सरोवर में स्नान करना बहुत ही विशेष शुभ फलदायी बताया गया है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं, यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही, तो आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, आपको संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष महीने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में भगवान कृष्ण की आराधना करने मात्र से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन्हें अवश्य ही प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष महीने में कीर्तन करने, शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए प्रत्येक मंगल कार्य का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक मंगल कार्य विशेष फलदायी बताया गया है, बहुत ही विशेष फल प्रदान करते हैं। इस महीने पूरे मन से, पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस महीने भगवान श्री कृष्ण के मंत्र, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ करने बहुत ही विशेष फलदायी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण, भगवान की आरती करना, चालीसा पढ़ना, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ करना, यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं भक्तों, तो आप श्रवण करते हैं, तब भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, भगवान का अधिक से अधिक नाम स्मरण करें, अधिक से अधिक नाम श्रवण करें। सुनने मात्र से भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। भक्तों, मार्गशीर्ष महीने में गौ सेवा करने का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। गायों की सेवा करना, उनकी देख रेख करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने गाय के शुद्ध घी का दिया भगवान कृष्ण के सामने अवश्य जलाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का, गाय की घी का दिया जलाने से भगवान की कृपा भक्तों को सहज ही प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को भगवान की मार्गशीर्ष माह में आराधना अवश्य करनी चाहिए, अधिक से अधिक नाम स्मरण करना चाहिए। इस महीने में अगर आप पूरे भक्ति भाव से भगवान कृष्ण को पुकारते हैं, तो निश्चित ही आपको उसका उचित फल प्राप्त होता है। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। भक्तों, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन मिल रहा है। हमारे शास्त्रों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। जो भक्त मार्गशीर्ष माह में भगवान कृष्ण की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आराधना करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो भक्त यमुना नदी में स्नान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अवश्य प्राप्त होते हैं।
मार्गशीर्ष माह का वर्णन स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही भक्तों, संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की आराधना करने के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करें। गीता का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने में मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का यदि ध्यान करते हैं, जप तप व्रत उपवास करते हैं, तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, यह महीना भक्तों को शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा बताया जाता है इस महीने में कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने से शास्त्रों में इसकी मनाही की गई है। इस महीने में जीरा खाने की मनाही की गई है। यदि महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है। भक्तों, इसे आप अपने अनुसार देख लें। मार्गशीर्ष माह में मार्गशीर्ष माह की कथा श्रवण करने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा श्रवण करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तों, ध्यान से श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें कान्हा और कुम्हार की रोचक कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण कभी गोपियों की मटकी फोड़ते, कभी माखन चुराते। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा भक्तों कई बार हुआ। नन्हे कान्हा ने गोपियों को बहुत परेशान किया। गोपियां उल्हाना लेकर मैया के पास जाती। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण को आते देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े ही घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे चाव से। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु बोले, अच्छा बताओ क्या विनती है? भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो
उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब और कोई इच्छा हो तो वह भी बताओ। अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया, प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें भक्तों, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा उसे मिल नहीं सकते। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो। तो भक्तों, आपसे प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी कथाएं अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके, इसका पुण्य फल हम सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।